बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा की वतन वापसी के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से सिफारिशात तलब की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब अब पंजाब असम्बली का इलेक्शन होगा और पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी तैयारियां शुरू करने लगा है और अप्रैल के अंदर सुनने में आ रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से जो बातचीत की है, जो पार्टी रहनुमाओं के साथ उनका राब्ता हुआ और जिनकी मुलाकातें हुई, उसमें उन्होंने एक ही बात की है कि वो अब इस हवाले से फैसला कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पाकिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिस्सा लेंगे और इलेक्शन कैंपेन खुद करेंगे। टिकट्स के हवाले से क्या फैसला करेंगे, पार्टी के हवाले से जो सिफारिशात तलब की गई हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो इकदाम उठाने की बात की है और जिन चीज़ों पर अमल दरामद करने की बात की है, इन तमाम चीज़ों को एक अमली जामा पहनाने के लिए, एक हिकमत अमली के तौर पर इसको एक अमली जामा पहनाने के लिए तमाम पार्टी रहनुमाओं को हदायत जारी की जा रही हैं कि वो इनके ऊपर काम करें। अब मियाँ साहब जो हैं जी, उनकी वतन वापसी के हवाले से क्या फैसला होता है, इसके हवाले से भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कब वापस आएंगे। जनवरी के लास्ट में आते हैं, फेब के स्टार्ट में आते हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि वो जनवरी के लास्ट में या फेब के स्टार्ट में वो इस साल पाकिस्तान में होंगे। और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से क्या फैसला होता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर मुकर्ररा वक्त से पहले इंतखाबात हो जाते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में होंगे और नून लीग की जो सुप्रीम कमांड है वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नाम है। नून लीग में जिसको भी वोट पड़ता है उसको नवाज शरीफ के नाम पर वोट पड़ता है और नून लीग के अंदर अगर कोई ये समझता है कि वो नवाज शरीफ के नाम के बगैर जीत सकता है तो सर उसकी पॉपुलैरिटी जीरो है। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के नाम पर वोट लेते हैं, मरियम नवाज साहिबा को भी नवाज शरीफ के नाम पर वोट मिलेगा, हमजा साहब को भी नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट मिलता है। तो सर एक ऐसे वक्त में अब जब इलेक्शंस के हवाले से बात की जा रही है तो नून लीग की जो सीनियर टॉप लीडरशिप है वो इस हवाले से ये भी फैसला कर चुकी है कि अगर आम इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले होते हैं, अगर आम इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले हो जाते हैं तो इस हवाले से भी हमें पार्टी रहनुमाओं को जो है वो तैयारियां करनी चाहिए और जामा हिकमत अमली अपनानी चाहिए और ऐसी हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जिसके तहत हम आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकें। और इस हवाले से हमें मुकम्मल तौर पर जो है वो तमाम चीज़ें पार्टी के सामने रखनी चाहिए, पार्टी अमूर, पार्टी सरबराह के सामने डिस्कस करने चाहिए और टिकट्स के हवाले से भी फैसले होने हैं। जो सेंट्रल बोर्ड होगा, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी नून लीग की, और उसके बाद जो एक बोर्ड बैठेगा टिकटों के हवाले से, वो भी फैसले करेगा और वो भी नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास होगा और उसमें फैसला होगा कि आइंदा आम इंतखाबात में या अगर ज़िमनी इंतखाबात ही होते हैं पंजाब में तो उस हवाले से टिकट्स के हवाले से नवाज शरीफ साहब क्या फैसला करते हैं, किन पार्टी रहनुमाओं को टिकट्स दिए जाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जी वो डिस्कस होनी है। और मियाँ साहब की वतन वापसी के हवाले से पार्टी के रहनुमाओं ने ये मियाँ साहब के सामने बात की है कि मियाँ साहब जब तक आप पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाएंगे नून लीग का वोट बैंक स्टेबल नहीं होगा। पार्टी सरबराह का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तान आएंगे तो इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई हम लोग कैंपेन कर सकेंगे या हम लोग कोई बयानिया बना सकेंगे, नैरेटिव बना सकेंगे। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का तोड़ निकाल लिया। नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब का तोड़ निकाल लिया। वो ये कि जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे वो एक ऐसा नैरेटिव लेकर कौम के सामने जाएंगे जो नैरेटिव इमरान मुखालिफ होगा, जो नैरेटिव जनरल बाजवा मुखालिफ होगा। उसके बाद वो बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ ज्यादतियाँ की गई, किस तरह उनको अदालती फैसलों के जरिए नाअहल करार दिया गया, अदालती फैसलों के जरिए उनकी पार्टी को हाईजैक किया गया, अदालती फैसलों के जरिए उनको दीवार से लगाया गया और अदालती फैसलों के जरिए 2018 के आम इंतखाबात को हाईजैक किया गया। ये नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव होगा जो वो अवाम में लेकर जाएंगे।
जिस नैरेटिव को वो मकबूलियत के तौर पर, पजीराई के तौर पर अवाम के सामने पेश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ जुल्म व ज्यादती होती रही, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती रही, उनके साथ नारवा सलूक किया गया, उनकी पार्टी को दीवार से लगाया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, 2018 के आम इंतखाबात को कैसे हाईजैक किया गया, 2018 के इंतखाबात में नून लीग का मैंडेट कैसे चुराया गया। ये सारी बातें जो हैं ये वो अवाम के सामने रखेंगे जलसों के अंदर। जब वो जलसों के अंदर जाएंगे, जब वो मैसिव क्राउड से खिताब करेंगे, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें अवाम के सामने पेश करेंगे। लेकिन सर अब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो नवाज शरीफ साहब की बातचीत हुई और जो इजलास हो रहा था उसमें जी राना सनाउल्लाह साहब की वाट लग गई है। नवाज शरीफ साहब ने बहुत बार ये बात की है कि मैं कहता था कि हम आम इंतखाबात की तरफ जाएं और हम फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर दें, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं। जब हमने इमरान खान को गिरा दिया तो फिर इसका फैलाया हुआ जो गंद है वो हम अपने मुंह पर क्यों डालें, वो हम अपने सर पर क्यों सवार करें। नवाज शरीफ साहब का तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, पहले दिन से उनका ये स्टांस है कि जो हमने इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद के वोट के ज़रिए फ़ारग किया, अदम एतमाद लेकर आए और उसके बाद अदम एतमाद में इमरान खान एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सका, तो उसके बाद जो फैलाया हुआ उसका गंद है वो हमने अपने सर पर क्यों डाला, हमने अपने सर पर क्यों मुसल्लत किया। बात तो नवाज शरीफ साहब की भी ठीक है कि भाई मईशत एक बंदे की वजह से तो बेड़ा गर्क नहीं हुई। अब अगर उसका क्रेडिट हम खुद अपने सर पर डाल देंगे, अगर अब वही इमरान खान की फैलाई हुई जो बाकियात हैं उसका क्रेडिट अब हम अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे तो इल्ज़ामात तो हमारे पर भी लगेंगे। और बात तो बिल्कुल ठीक की नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन सर उस वक्त माहौल नहीं था इलेक्शंस का, माहौल साजगार नहीं था। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी हद तक आप उनकी पॉलिसी से, उनके नज़रियात से, उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहुत सोच समझ कर चले और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया कि फौरी तौर पर वो इलेक्शंस में नहीं गए। उसकी वजह यह है कि अगर वो इलेक्शंस में जाते तो पीछे से जो प्रोजेक्ट इमरानिया है वो एक बार फिर मुतहरिक हो जाता और फिर से वो सारा कुछ, आपको पता है कि वो उसके ऊपर बहुत बार बात हो चुकी है, तो फिर सारा कुछ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होना था और नून लीग को भी नुकसान होना था, पंजाब के अंदर डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस होना था। तो फौरी तौर पर इंतखाबात में जाने का जो फैसला था वो नून लीग ने कड़वा गूंज जरूर पिया हुकूमत लेकर, और अब भी शहबाज शरीफ साहब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और अपनी एफर्ट्स की बदौलत जितना हो सकता है पाकिस्तान के लिए, जितना भी हो सकता है वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है किसी तरह डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए। जनेवा कॉन्फ्रेंस में भी गए, वहाँ पर भी कुछ पता चला कि जी काफ़ी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की इमदाद के लिए तैयार हैं। तो सर ऐसे हालात में नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका फैसला नो डाउट सुप्रीम है, वो पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं, पार्टी के ताहयात कायद हैं, लेकिन उनका फैसला भी मानने के शहबाज शरीफ साहब पाबंद हैं। लेकिन यहाँ पर जी जो वोटर्स हैं, नून लीग के वोटर्स, उनको मायूसी की दलदल से निकालने के लिए अब नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि हमें पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान आकर इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए, पार्टी का एक नैरेटिव लेकर अवाम में जाना चाहिए और उस नैरेटिव को इतना मकबूल बनाना चाहिए कि अवाम इस बात पर मजबूर हो जाए, अवाम इस बात पर मजबूर हो जाए कि हमारा जो नैरेटिव है वो हरफे आखिर है और वही सुप्रीम है और वही दुरुस्त नैरेटिव है, वही दुरुस्त बयानियाँ है जो हम अवाम के सामने पेश करें और अवाम हमें दिल खोल कर वोट दे। ये नवाज शरीफ साहब चाहते हैं और वो ये भी समझते हैं कि जी बिल्कुल पार्टी तजब्जुब का शिकार है, पार्टी के अंदर एक बेचैनी है। मैं नहीं हूँ पाकिस्तान में, मेरे ना होते हुए पार्टी को नुकसान हुआ, लॉस हुआ और वो लॉस डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता। अब नवाज शरीफ साहब 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, वो 3 बार जो है वो इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमात सर अंजाम दी। अब शहबाज शरीफ साहब एक बार वज़ीर आज़म बने, हमजा साहब जो हैं वो एक बार वज़ीर आला बने, तो ये कहा जा सकता है कि जी आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर करके दिखाया, लेकिन वो अपनी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स चाहते हैं और बिल्कुल उनके सामने पार्टी रहनुमाओं की जब बात की जाती है तो पार्टी वर्कर्स की भी बात की जाती है। जितनी अहमियत पार्टी रहनुमाओं को दी जाती है
इतनी अहमियत जो है वो पार्टी वर्कर्स को भी दी जाती है। लेकिन जब वर्कर्स ये बात समझेंगे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं होंगे और उनके ना होने की वजह से पार्टी को डेफिनेटली जो पहले से लॉस हो रहा है, अब तो पार्टी का नुकसान जो हो चुका है, उसका खिला तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब भी पूरा कर सकते हैं ना पाकिस्तान आकर। वो वोट बैंक कैसे स्टेबल करना है, पार्टी को कैसे जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, पार्टी के वोट बैंक को कैसे ठीक करना है, पार्टी के अमूर को कैसे चलाना है, पार्टी के हवाले से क्या अहम फैसले करने हैं, पार्टी को किन डायरेक्शंस में लेकर जाना है, इंतखाबात के हवाले से क्या फैसले करने हैं, टिकट्स किस तरह से फराहम करनी है, टिकट्स के हवाले से कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने हैं, पार्टी के अंदर जो तंजीमी अमूर हैं वो कैसे चलाने हैं, ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब के मरहूने मेहनत है। तो ये सब कुछ जो है वो नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है कि वो क्या फैसला करते हैं, वो कौन से जो है वो अहम फैसले करते हैं, पार्टी के वाले से पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं, उनके क्या अहम फैसले होंगे, आइंदा 2 से 3 रोज के अंदर भी बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन आने हैं। और मरियम नवाज साहिबा की 2 दिन में वतन वापसी मुतवक्के है। नवाज शरीफ साहब तो बाद में आएंगे, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की 2 दिन में वतन वापसी मुतवक्के है। वो आएंगी तो आकर पार्टी कैंपेन करेंगी। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब की तरफ। इमरान खान और परवेज इलाही बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं बंद गली में, असेंबली तोड़कर बड़ी बुरी तरह बंद गली में फंस चुकी है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो परवेज इलाही को कुछ दे सकते हैं, तो वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि परवेज इलाही को अपनी पार्टी का टिकट दे सकते हैं। अब इमरान खान साहब ये गलती इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो मेरी कुछ अहम ज़राए से बात हुई और फिर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा MPs से बात हुई और जिनका लाहौर से ताल्लुक़ है। बहुत से लोग पार्टी के अंदर इस बात के मुखालिफ थे कि असेंबली को तहलील किया जाए, और डेफिनेटली सर ये बहुत शर्मिंदगी का और शर्म का मुकाम है कि इमरान खान साहब ने डेफिनेटली अपना नैरेटिव बनाने के लिए तो प्रेशर डाला फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि जी किसी तरह इंतखाबात करवाएं, और उन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब ये जो रिस्क है ना, इसके इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब के सामने आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होंगे। उनकी नाकामी की सूरत में, शिकस्त की सूरत में, बैड परफॉर्मेंस की सूरत में, और अगर वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मेरा वोट बैंक इतना स्टेबल हो चुका है कि मैं तो वाह वाह कर दूंगा, मैं तो देखना कैसे 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आता हूं। तो सर मैं आपको फिर एक बात बता दूं कि सारा खेल जो उस वक्त खेला जा रहा था, उस वक्त वो सारा कुछ प्रोजेक्ट इमरानिया के तहत हो रहा था। अब चूंकि जो नए आर्मी चीफ आए हैं, उनके होते ना तो इमरान खान साहब धांधली कर सकते हैं, ना उनको कोई हाथ पकड़कर फीडर फीड कर सकता है, ना ही उनको कोई हाथ पकड़कर अपनी गोदी में बिठा सकता है, ना ही उनको कोई हाथ पकड़कर वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज कर सकता है, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा सकता है। बल्कि अब तो ये होगा कि इमरान खान साहब को तनहा हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उनके साथ किसी की कोई सपोर्ट नहीं होगी। पंजाब में जो निगरान सेटअप आ रहा है, इस हवाले से फैसला वफाक ने करना है, और वफाक जिसके ऊपर ओके करेगा, वो निगरान सेटअप जो है वही, उसी को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, केयर टेकर। चीफ मिनिस्टर पंजाब केयर टेकर वही होगा जिसको वफाक ओके करेगा, क्योंकि परवेज इलाही और इमरान खान की तो सुननी किसी ने नहीं है। तो सर असेंबली तोड़कर परवेज इलाही साहब भी बड़ा बुरा फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने टिकट काफ लीग से लेना है, और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब अगर उनको टिकट नहीं देते तो वो फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़कर देख लें, उनको अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। फिर परवेज इलाही साहब का वोट बैंक एक लिहाज से मुतासर होगा कि बार बार वो दगाबाजी करते रहे। उनके हलके के लोग देखेंगे कि इनको तो वोट ही चौधरी शुजात के नाम पर मिलता है, इनकी तो अपनी कोई औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। तो सर जब आप पार्टी सरबराह को ही अहमियत नहीं देंगे तो फिर आप उसके रिजल्ट्स देख लेंगे। चौधरी निसार ने नवाज शरीफ के साथ जो किया, चौधरी निसार की तो कोई क्रेडिबिलिटी थी नहीं, उसको तो नून लीग में जो बनाया वो नवाज शरीफ ने बनाया, वो खुद तो कुछ था ही नहीं। जब वो नवाज शरीफ की हमायत के, नवाज शरीफ के नाम के बगैर इलेक्शन में गया, तो सर उसका हाल तो आप लोगों ने देखा, उसका हाल क्या हुआ। यही हाल परवेज इलाही साहब का भी होना है। और इमरान खान साहब ने जो असेंबली तोड़ी है और दीगर जो अमूर हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में हुकूमत करते रहे हैं, और 3.5 साल इन्होंने जो करतूत
कौम के सामने रखे। कौम सब चीज़ों से वाकिफ़ है सर, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था। और परवेज़ इलाही और इमरान खान की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है और वो अगर ये समझते हैं कि वो जीत जाएंगे तो सर जीतने वाला तो अब सिस्टम कोई नहीं है। अब आपके सामने है सारा कुछ। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक आम आदमी भी जानता है कि इस पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। तो हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं और उनका बुनियादी मसाइल की जो जड़ है वो क्या है और बुनियादी मसाइल का जो जिम्मेदार है वो कौन है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौम को पता है और इलेक्शंस वाले दिनों में ये सारी चीज़ें एक्सपोज होनी है। तो परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब जो हैं जी, उनकी सियासी मौत जो है ना वो रिटन ऑन द वॉल है। ये मैं आपको बता दूं कि सियासी मौत रिटन ऑन द वॉल है। असेंबली तोड़ने का पछतावा हमेशा रहेगा और असेंबली तोड़ने के नताइज बहुत भयानक होंगे। ये मैं आपको बता दूं कि असेंबली तोड़ने के जो नताइज हैं वो मैंने आपको बताया कि इमरान खान और परवेज़ इलाही की शिकस्त, नाकामी और बैड परफॉर्मेंस की सूरत में उनके सामने आ सकते हैं, उनको आईना दिखा सकते हैं। और फिर इस असेंबली को तोड़ने के जो नताइज हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े भयानक होंगे, वो बड़े खतरनाक, बड़े डेंजरस होंगे। कि परवेज़ इलाही साहब जी एक तरफ तो इमरान खान साहब के साथ बैठे और एक जानिब इमरान खान को कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद ना करो, वो हमारे मौसिन थे, उन्होंने हमारे लिए बड़ा किया। सर ये सारी फिल्म जो चलाई गई ना, ये इसीलिए कि इमरान खान साहब ये नकली चूरन बेचते रहे हैं अभी तक कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। जबकि इमरान खान साहब को जितनी हमायत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मिली, इतनी हमायत आज तक पाकिस्तान को एक ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं मिली। इतनी हमायत पाकिस्तान के किसी ताकतवर, पाकिस्तान के किसी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मिली जितनी इमरान खान साहब को मिली। तो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब का अंजाम तो मैं बहुत भयानक देख रहा हूँ और सियासी मौत जो है वो रिटर्न ऑन दी वॉल है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो सर इमरान खान साहब के कड़ाके निकल जाने हैं और उसका हल उन्होंने निकाल लिया। ये बहुत आसान नहीं है इस बार कि वो कहते थे कि जी इमरान खान खंबा भी खड़ा करे, उसको भी टिकट दे तो वो भी इलेक्शन लड़े तो वो भी जीत जाए। सर वो हालात नहीं है, कौम समझ चुकी है, काम करने वालों को कौम देख चुकी है और मुल्क की तरक्की में रखना डालने वालों को भी कौम बेनकाब कर चुकी है। और ये भी देख चुके हैं कि जब भी इस मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करता है, मुखलिस होकर, नीयत से, खलूस से, दिल से काम करता है, तो फिर इमरान खान साहब जैसे लोग आ जाते हैं। जैसे 2014 में मुल्क की तरक्की चल रही थी, मुल्क की तरक्की अपनी असल मंजिल की जानिब गामजन थी, तो फिर इमरान खान साहब ने 4 हल्कों का ड्रामा करके धरना दिया, 120 दिन बैठे। क्या मिला उनको? क्या मिला उनको? जितनी बेइज्जती के साथ वो निकले थे उनको सबको पता है। फिर जस्टिस नासिरुल मुल्क की वो रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट के जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे कि कोई धांधली नहीं हुई, तो फिर क्या रह गया पीछे सर? अब इमरान खान साहब जो है ना, उनको अपने असल जो नताइज है ना वो तब नज़र आएंगे जब इंतखाबात होंगे और पंजाब असेंबली के इलेक्शंस में आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। मैं उसके ऊपर अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नवाज शरीफ और मरियम वापसी का फैसला कर चुके हैं और नवाज शरीफ और मरियम की जो वतन वापसी है वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के लास्ट में या फेब के स्टार्ट में हो। तो देखते हैं जी उसके भी क्या असरात होंगे, पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होगा और पाकिस्तान की सियासत जो है अब एक टर्निंग पॉइंट की तरफ जाएगी। आइंदा 48 से 72 घंटों में फैसला हो जाएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।